हेलो चिल्ड्रन, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और एनसीईआरटी 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चिल्ड्रन, मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी रिलेशंस के बारे में कि रिलेशंस क्या होते हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम थोड़ा और रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रिलेशन को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। रिलेशन दो कोई सेट है हमारे पास 1 2 जिसके एलिमेंट है, और बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 3 4। ओके, जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे चिल्ड्रन, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है या आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप उसे देख सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं चिल्ड्रन, देखो 1 3 1 के रिलेशन, ए का रिलेशन बी के साथ है ना, तो 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 3 1 4 2 3 2 4। क्लियर? तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। नाउ हाउ वी फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन? नंबर ऑफ रिलेशन, children, number of relation is always equal to number of subsets of A क्रॉस B। ये जो नंबर ऑफ रिलेशन है वो कितना आएगा? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। ओके, और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है दैट रिलेशन जो भी होता है, जो भी रिलेशन आएगा आपका A क्रॉस B का, दैट इज ऑलवेज सबसेट या इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये वाला पॉइंट मैं आपको अभी दोबारा समझाऊंगी। ओके, तो ये जो रिलेशन बना है, एक बार हम इसको एरो डायग्राम से समझ लेते हैं और एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं ताकि आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन दिया हुआ है हमें एक्स वाई की फॉर्म में, सच दैट द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज less than 7 for every x belongs to A, y belongs to B। चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया था कि ये जो पहला एलिमेंट होता है वो पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम इसका एरो डायग्राम बनाएंगे। एरो डायग्राम से क्या है चिल्ड्रन, जो रिलेशन दिया होता है वो बहुत क्लियर हो जाता है। देखो, ये x है, ये y है, 1 2 ये A सेट है और ये B सेट है, इसके एलिमेंट्स है 3 4। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो रिलेशन दिया है वो है द सम ऑफ x एंड y इज लेस देन 7। तो रिलेशन देखो क्या क्या बनेगा। कंडीशन फुलफिल करते हैं। द सम ऑफ x एंड y, x a ये है और x ये है और ये y है। ओके, तो जब हम इन दोनों का ऐड करेंगे, देखो 1 और 3 को ऐड करेंगे, क्या आएगा चिल्ड्रन? लेस देन 7 आ रहा है। 1 + 3 4 एंड 1 + 4 5, ये भी लेस देन है। तो इस 1 के साथ 3 का रिलेशन बनेगा, 4 का रिलेशन बनेगा। ऐसे ही जब हम 2 से ऐड करेंगे 3 को, तो 2 और 3 कितना हो गया चिल्ड्रन? 5 हो गया, एंड 2 और 4 6 हो गया। ओके, तो इसका मतलब दोनों लेस देन 7 है और ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। हम क्या लिख सकते हैं इसमें? जो रोस्टर फॉर्म होगी वो हमारी क्या होगी? 1 3 1 4 2 3 2 4। क्लियर चिल्ड्रन? तो देखो, ये जो भी हमारा सबसेट आया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आया है, जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, और ये जो रिलेशन आया है, चेक करो ये जो रिलेशन है क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट नहीं है? इक्वली तो है इसका, है ना? तो ऐसे ही और भी नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं। देखो, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। एक और रिलेशन हम लेके चलते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। रिलेशन डिफाइन है हमें एक्स वाई में, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई is even for every x belongs to A
y बिलोंग्स टू b। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये रिलेशन क्या कह रहा है? दैट x और y का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा? इवन होगा। तो इसका एरो डायग्राम बना के देख लेते हैं। ठीक है, एरो डायग्राम से क्या होता है? ईजी हो जाता है थोड़ा समझना, और उससे ऑर्डर्ड पेयर भी जल्दी से बन जाते हैं। देखो, गलती होने की चांसेस कम हो जाती हैं। ये ए सेट है, ये बी सेट है, सेम सेट है 1 2 3 4। ये एक्स होता है और ये वाई होता है। क्लियर चिल्ड्रन? अब देखो हमें क्या लेके चलना है रिलेशन? डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इवन। तो अगर चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ठीक है, 1 - 3 करेंगे -2 आएगा, इवन है। और 2 - 4 करेंगे -2 आएगा, इवन है। तो प्लस माइनस हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है चिल्ड्रन? कि हमें क्या देखना है चिल्ड्रन? कि ये इवन होना चाहिए। तो देखो रिलेशन कैसे बनेगा। 1 के साथ हम रिलेशन बनाते हैं, तो 1 और 3 अगर इसका हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आएगा? -2 आएगा, इवन है। तो हम इसके साथ रिलेशन बना सकते हैं। अब देखो 1 और 4 इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? -3 आएगा। -3 क्या हो गया? ऑड हो गया। तो हम इसके साथ रिलेशन नहीं बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। क्लियर चिल्ड्रन? अब हम 2 के साथ देखते हैं। 2 के साथ देखो, 2 का 3 के साथ रिलेशन बनाएंगे तो 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1। -1 अगेन क्या है? ऑड नंबर है। तो और ये हमारी क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। 2 और 4 का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? -2। -2 क्या है? इवन है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 1 3 2 4। क्लियर? अब आपको मैंने बताया था जो रिलेशन होता है दैट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था हमारा? 1 3 1 4 2 3 2 4। तो चेक करते हैं, ये जो हमारा 1 3 आया था, ये 1 3 A क्रॉस B में है। देखो 1 3 भी है, और दूसरा हमारा आया था 2 4, ये भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि रिलेशन जो है इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। चिल्ड्रन एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा और इजी एग्जाम्पल है। एक कोई सेट है P जिसके एलिमेंट्स है A B C एंड Q कोई सेट है। ये आपको बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल पेज नंबर 34 पर। Q कोई सेट है जिसमें कुछ बच्चे हैं, नाम है अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। ओके, ये इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। और रिलेशन जो हमें डिफाइन है, जो आर डिफाइन है हमारा, वो क्या है? एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई फॉर एवरी x बिलोंग्स टू P, y बिलोंग्स टू Q। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो रिलेशन होते हैं वो A to B डिफाइन होते हैं, है ना? A to B डिफाइन होते हैं, x to y भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पे जो रिलेशन दिया है वो क्या है? x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। y में जितने भी नेम है वो क्या है? x के फर्स्ट लेटर हैं। क्लियर? तो अब हमें इसका रिलेशन बनाना है, तो एक बार बना के देखते हैं रिलेशन। देखो, रिलेशन बनाने से पहले हम इसका एक एरो डायग्राम बना लेते हैं, उससे क्या ये थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। x टू y डिफाइन है, ये x है, ये y है, ये p टू q डिफाइन है चिल्ड्रन। तो p तो ये हो जाएगा और ये q हो जाएगा। p के एलिमेंट्स हम लिख देंगे a b c। q के एलिमेंट्स क्या है? अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। क्लियर चिल्ड्रन? अब मैं इसमें आपको कुछ 2-3 चीज़ें और बताऊंगी एक्स्ट्रा, जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में हमें वो सॉल्व करना है। और अगर आपने इसमें वो समझ लिया तो क्वेश्चंस आपके इतने इजी हो जाएंगे कि आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो फिलहाल हम क्वेश्चन करते हैं। x इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। x क्या है? q में, ये जो y में डिफाइन है, इसके फर्स्ट लेटर है। तो देखो a है, तो a से किसका बनेगा चिल्ड्रन?
ए से ए अली, बी से देखो भानु भी है और बिनोय भी है, तो हम यहाँ क्या बना सकते हैं एक रिलेशन, बी का भानु के साथ, बी का बिनोय के साथ, सी से स्टार्ट हो रहा है चंद्रा के साथ बना लेंगे, और डी का कुछ दिया ही नहीं है हमें, तो दिव्या खाली रह जाएगा। ओके, तो ये जो एरो डायग्राम हमने बनाया, तो इसमें याद रखना इसको हमने कैसे बनाया है, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, है ना। एक्स जो हमें दिया था वो वाई के फर्स्ट लेटर है, ए बी सी डी, क्लियर। अब देखो ये जो चीज़ होती है, ये पी जो फर्स्ट सेट होता है, इसे बोलते हैं हम डोमेन। क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? डोमेन बोलते हैं। ये क्या होता है, ये जो सेकंड सेट होता है जिसमें हम डिफाइन करते हैं, इसे बोलते हैं को डोमेन। क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? को डोमेन। ओके, अब देखो डोमेन जो होता है, ये क्वेश्चन तो हमारा यहीं ख़त्म हो गया है। इसकी जब सेट बनाएंगे तो ए अली बन जाएगा, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए अली बन जाएगा, बी के साथ भानु, बी के साथ बिनोय और सी के साथ चंद्रा, ठीक है। इसमें मेन जो मैं आपको समझाने वाली हूँ वो है डोमेन, रेंज और को डोमेन। डोमेन क्या होता है, देखो जिनकी इमेज बनती है ना, जैसे यहाँ पे डोमेन हमेशा फर्स्ट सेट में से होता है, ए बी सी, इनकी देखो इमेज बन रही है। ए की इमेज क्या है? अली, बी की इमेज भानु और बी की इमेज बिनोय, सी की इमेज चंद्रा, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो इमेज बनती है इसे क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? ठीक है, मतलब एक बात आप ऐसे समझ जाओ, इनमें से एरो निकलते हैं सामने की तरफ, वो होता है डोमेन। क्लियर? दूसरा होता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है चिल्ड्रन? ये जो राइट साइड में होता है, हमेशा राइट साइड में होगा। राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ये जो एरो डायग्राम में ये जो बना हुआ है बॉक्स, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? कोडोमेन में आ जाएंगे। तो अगर डोमेन हमें डिफाइन करना हो तो डोमेन में क्या है? जिसकी इमेज बन रही है, ठीक है। जैसे ए बी सी, ये हो गई डोमेन, इस क्वेश्चन की ये है डोमेन। कोडोमेन की बात करेंगे तो राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सेट बी के, वो सारे क्या हो जाएंगे? कोडोमेन में आ जाएंगे। तो कोडोमेन में क्या क्या आएगा चिल्ड्रन? अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या, ये आ गया कोडोमेन। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है रेंज। रेंज क्या होता है? देखो अगर आप बी सेट को ध्यान से देखो, ये जो एरो डायग्राम है इसको ध्यान से देखो, तो इसमें से एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई इमेज नहीं है ना, जैसे ये जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। यहाँ पे देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे जो बनती है वो होती है इमेज। इसे जो बोलते हैं, एरो जो इस तरफ जा रहे हैं उसे बोलते हैं इमेज। याद रखना, इमेज बोलते हैं। ओके, और ये जो एलिमेंट्स है, ये यहाँ के जो एलिमेंट्स है, इनकी जो यहाँ पे बनती है उसे बोलते हैं प्री इमेज। ओके, तो देखो आगे फंक्शन में ये बहुत काम आएगा, इमेज और प्री इमेज, ठीक है। तो देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिव्या एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है ना, जिसकी तरफ कोई एरो नहीं आ रहा है सेट पी में से। तो रेंज क्या होती है चिल्ड्रन? जिसकी तरफ एरो जाते हैं, जैसे अली की तरफ आया, भानु की तरफ आया, बिनोय की तरफ आया, चंद्रा की तरफ आया, तो रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जिनकी तरफ एरो आते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगी? अली, भानु, बिनोय, चंद्रा। इसमें दिव्या नहीं आएगा। ओके, दिव्या क्यों नहीं आएगा चिल्ड्रन? दिव्या की तरफ कोई एरो नहीं आ रहा है। सो आई होप क्लियर कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। देखो चिल्ड्रन, एक चीज़ और, रिलेशन को भी एक डिफाइन करने का तरीका होता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, ए सेट था, बी सेट था, तो जो रिलेशन डिफाइन था, है ना, यहाँ जो रिलेशन डिफाइन था वो रिलेशन डिफाइन था ए टू बी। यहाँ भी जो रिलेशन डिफाइन था, यहाँ भी जो रिलेशन डिफाइन था चिल्ड्रन, वो क्या था? ए टू बी। अब ये जो एग्जाम्पल लिया है हमने, इसमें सेट पी है और क्यू है, तो यहाँ जो रिलेशन डिफाइन होगा वो क्या होगा? रिलेशन पी टू क्यू। यहाँ पे जो रिलेशन लिखा जाएगा, जो डिफाइन होगा, वो होगा पी टू क्यू।
क्लियर चिल्ड्रन? तो ये रिलेशन डिफाइन करने का तरीका होता है। मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दी है 2.2 की। आगे हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट लेट a इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 14 तक हमें एलिमेंट्स दिए हैं और जो रिलेशन डिफाइन है r फ्रॉम a टू a, ओके, बाय r ये हमें एक रिलेशन दिया है दैट एक्स वाई कुछ इस तरह से डिफाइन है दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 फॉर एवरी x एंड y बिलोंग्स टू a। क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ पे हमें एक रिलेशन दिया हुआ है x और y कैसे डिफाइन है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। हमें इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखनी है। तो ये लिखने से पहले हम इसका एरो डायग्राम बना लेते हैं। एरो डायग्राम बनाने से क्या होगा चिल्ड्रन, थोड़ा इजी हो जाएगा। थोड़ा बड़ा बनाती हूँ क्योंकि 14 तक एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, ये a टू a डिफाइन है। ये जो फर्स्ट सेट होता है वो x होता है एंड सेकंड y होता है। नाउ देखो a टू a डिफाइन है तो a में भी एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 से लेके 14 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ लिख लेती हूँ मैं 13 14। थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, है ना, थोड़ा सा छोटा हो गया। यहाँ भी हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, तो ये हमने लिख लिया है। देखो अब देखो जो क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस वाई, तो इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो रिलेशन दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x इक्वल टू वाई। क्लियर चिल्ड्रन? अब यहाँ पे हम x की वैल्यू डालते हैं, x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो रिलेशन क्या बना, पहला y से 3। क्लियर चिल्ड्रन? अब हम इसमें डालेंगे वैल्यू 2, कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 2 डालने पे आया 6। 3 की वैल्यू 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 9। जब 3 डालेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 डालेंगे तो क्या होगा, 12। 4 डालेंगे तो 12 होगा। 5 डालेंगे तो 15, लेकिन चिल्ड्रन 15 है ही नहीं, 14 तक ही है, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, है ना। तो जो रिलेशन बनेंगे वो यहीं तक बनेंगे। अब देखो इसका हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखेंगे। इससे पहले हम रिलेशन डिफाइन कर देते हैं रोस्टर फॉर्म में। रिलेशन क्या बना, देखो जो R बना हमारा वो क्या बना, 1 3 का रिलेशन, 2 6 का रिलेशन, 3 9 का रिलेशन और 4 12 का रिलेशन। चिल्ड्रन क्लियर है ना आपको कि हम आगे क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि आगे ये जो वैल्यू थी वो एक्सीड कर रही थी यहाँ से सेकंड सेट में से, ठीक है, वो वैल्यू हमारे पास नहीं थी, उसकी लिमिट हमारे पास 14 तक ही थी। ओके, तो अब हम बात करेंगे डोमेन की। तो देखो मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन कि जो डोमेन होता है, डोमेन वही होता है जहाँ से एरो निकलते हैं। तो देखो एरो कहाँ से निकल रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ये जो सारे एलिमेंट्स है 1 से लेके 14 तक वो डोमेन में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि डोमेन वही होता है जहाँ से एरो निकलते हैं, जिनकी इमेज बनती है। ओके, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जिनकी इमेज बनती है वही होते हैं डोमेन। तो हमारा डोमेन आ गया 1 2 3 4। कोडोमेन की बात करें तो मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन कि राइट साइड में जो सेकेंड सेट होता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी, वो सारे आते हैं कोडोमेन में। तो हम 1 से लेके 14 तक लिख देंगे, ये आ जाएगा कोडोमेन। अब अगर रेंज की बात करें तो देखो रेंज सिर्फ वही होता है जहाँ पर एरो आते हैं, ठीक है, जहाँ तक एरो पहुँचते हैं वही रेंज होती है, बाकी सारे एलिमेंट्स रेंज में नहीं आते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगी चिल्ड्रन इसकी, जहाँ जहाँ पे एरो आ रहे हैं, देखो कहाँ आ रहे हैं, देखो 1 की इमेज क्या बन रही है, 3 बन रही है, तो ये 3, 2 की इमेज 6 बन रही है, 6, 3 की इमेज 9 बन रही है एंड 4 की इमेज 12 बन रही है। तो ये आ जाएगा हमारा रेंज। क्लियर चिल्ड्रन?
I hope this question is clear to you. Question number 2 is saying children, define a relation R on the set N of natural number. हमें natural number का set दिया हुआ है और हमें एक relation define करना है and R हमें दिया है x y such that, ये जो डबल डॉट का साइन होता है ये सच दैट का होता है चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया था सेट में, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. एक और कंडीशन हमें दी है दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4. ओके, ये जो x है उसकी वैल्यू 4 से छोटी ही रखनी है, 4 या 4 के बराबर या 4 से ज़्यादा नहीं रखनी है. फॉर एवरी x एंड y बिलोंग्स टू n. तो हमें रिलेशन डिफाइन करना है. तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, पहले एक एरो डायग्राम बना लेते हैं, उससे क्या थोड़ा ईजी हो जाता है. देखो हमें नेचुरल नंबर दिया है तो नेचुरल नंबर की तो लिमिट होती नहीं है ना, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश. और यहाँ पे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश. ठीक है, ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये x है और ये y है. ओके, अब हम यहाँ पे इसका रिलेशन लिखेंगे. रिलेशन जो बनेगा देखते हैं कौन कौन सा बनता है. देखो हमें दिए y इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू हमें मिलेगी. तो x अगर हम 1 रखेंगे, x 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 6. तो 1 की इमेज कितनी बनी चिल्ड्रन, 6. x जब 2 रखेंगे तो y की इमेज कितनी बनेगी, 7 7. x अगर 3 रखेंगे तो y 5 प्लस 3 8 8. x जब 4 रखेंगे, देखो चिल्ड्रन x हम 4 नहीं रख सकते हैं, क्यों, बिकॉज हमें कंडीशन दी है x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4. तो हमें 4 से छोटा ही रखना है, 4 हम नहीं रख सकते हैं. तो देखो रिलेशन क्या डिफाइन हुए, हमने क्या रिलेशन बनाया, 1 की इमेज क्या बनी 6, तो 1 लिख दो 6 लिख दो. 2 की इमेज बनी 7, 2 लिख दो 7 लिख दो. 3 की इमेज बनी 8, 3 लिख दो 8 लिख दो. ये बन गया रिलेशन रोस्टर फॉर्म में. अब वी हैव टू फाइंड आउट द, इसमें लिखा है डिपिक्ट द रिलेशन, ये हमने कर दिया. राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज. डोमेन हम लिख देते हैं, डोमेन क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया था जहाँ से एरो निकलते हैं वो सब क्या होता है, डोमेन होता है. देखो 1 2 3, डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3. क्लियर. रेंज क्या हो जाएगी चिल्ड्रन, देखो रेंज हो जाएगी जहाँ पे एरो आते हैं. क्लियर, जिनकी इमेज जहाँ पर इमेज बनती है, ये जो है फर्स्ट सेट, इनमें से जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इमेज जहाँ बनती है वो रेंज होती है. तो रेंज क्या हो जाएगी 6 7 8, यहीं पे इनकी रेंज है. और अगर हम कोड डोमेन की बात करें, वैसे पूछा नहीं है पर मैं बता देती हूँ, कोड डोमेन की बात करें तो जितने भी नंबर्स यहाँ पर हैं नेचुरल नंबर, वो सारा क्या आ जाएगा कोड डोमेन में. तो हम उसमें क्या लिख देंगे, कोड डोमेन नेचुरल नंबर. क्लियर चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट a इक्वल टू, एक सेट दिया है हमें 1 2 3 5 एंड b हमें सेट दिया है 4 6 9. डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू b. a टू b रिलेशन है वो हमें डिफाइन करना है, हमें इसका रोस्टर फॉर्म निकालना है. सच दैट एक्स वाई द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड. हमें क्या निकाल रहे हैं चिल्ड्रन, इनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए. वही उसके रिलेशन, वैसा ही उसका रिलेशन बनेगा. फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b. राइट आर इन रोस्टर फॉर्म. ओके, लिख देते हैं हम इसकी रोस्टर फॉर्म. देखो रोस्टर फॉर्म लिखने से पहले हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, इसका एरो डायग्राम बनाएंगे. एरो डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हमें पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाती है, और जब पिक्चर क्लियर हो जाती है तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है. a टू b डिफाइन है, ये x है ये y है. a में है 1 2 3 5, b में है 4 6 9, और हमें ये दिया है दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड. तो x एंड y का डिफरेंस ऑड होता है. मैं अलग अलग कलर से कर देती हूँ ताकि ये ना समझ में आसानी से आए. देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a का रिलेशन बनाते हैं 1 का.
डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। 1 का जब हम डिफरेंस करेंगे 4 के साथ तो क्या आएगा चिल्ड्रन, 1 - 4 - 3 ऑड है, तो इसका इसके साथ रिलेशन बन गया। 1 का 6 के साथ बनेगा, 1 - 6 5, ये बन गया। 1 - 9 कितना होता है चिल्ड्रन, 8 होता है ना, तो उसका रिलेशन बनेगा ही नहीं क्योंकि वो इवन है। क्लियर, तो 1 के साथ कितने रिलेशन बनेंगे, 4 और 6 का, तो इसको हम लिख भी लेते हैं, रिलेशन साथ के साथ लिखते चलते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। 1 4 1 6। क्लियर चिल्ड्रन, 9 के साथ क्यों नहीं बना, क्योंकि 1 को जब 9 के साथ डिफरेंस हम करेंगे इसका तो आंसर इवन आएगा। अब देखो 2 के साथ बनाते हैं, 2 और 4 को डिफरेंस जब हम इसका माइनस करेंगे इन दोनों का तो क्या आएगा, 2 - 2 -2 क्या है, इवन है, इसको छोड़ देंगे। 2 और 6 भी क्या होगा, इवन आएगा। 2 - 6 क्या होगा, -4, इसको भी छोड़ देंगे। 2 का जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 9 के साथ। कैसे बनेगा, 2 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा चिल्ड्रन, -7 -7 क्या होता है, ऑड होता है, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 9। क्लियर, अब हम 3 के साथ बनाते हैं। देखो 3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 के साथ आंसर आएगा -1, तो ये ऑड है। 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 के साथ आंसर क्या आएगा, -3, इसके साथ भी इसका रिलेशन बना। 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 के साथ आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन, 6 -6, तो ये -6 तो इवन हो गया, तो इसके साथ ये 2 ही बने, तो हम इसको लिख लेते हैं, क्या होगा 3 4 3 6। ठीक है, अब हमारा जो बच रहा है लास्ट में वो बच रहा है 5 का। 5 को जब 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन, 1, क्या होता है, ऑड। 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड, -1। 5 को 9 से करेंगे तो चिल्ड्रन क्या आएगा आंसर, इवन आएगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो क्या क्या रिलेशन बने हमारा 5 के साथ, 5 4 5 6, तो ये तो हमारे रिलेशन डिफाइन हो गए, रोस्टर फॉर्म में हमने रिलेशन लिख दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा है कि रोस्टर फॉर्म में पूछा है वो हमने बता दिया, डोमेन रेंज नहीं पूछी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। डोमेन क्या होता है चिल्ड्रन, डोमेन होता है जहाँ से एरो निकलते हैं, तो देखो 1 से निकला है, 2 से निकला है, 3 से निकला है, 5 से निकला है, तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगी, जहाँ पर एरो आए हैं, पहुँचे हैं, है ना, तो 4 पे पहुँचे हैं, 6 पे पहुँचे हैं, 9 पे पहुँचे हैं, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग चिल्ड्रन, एक फिगर दिया हुआ है हमें, रिलेशन डिफाइन है P2Q। ओके, P2Q रिलेशन डिफाइन है, P के एलिमेंट्स है 5 6 7, Q के एलिमेंट्स है 3 4 5। शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट P एंड Q। राइट द रिलेशन। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसका डोमेन और रेंज लिखना है। बहुत ईजी है चिल्ड्रन। पहले तो हम इसकी रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, ईजी होता है रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो देखो 5 की इमेज 3 पे बन रही है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, 5 3, दूसरा 6 4 6 4, सीधी सीधी बन रही है इसकी, तो 7 5 7 5, ये हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जब हमें लिखना है तो देखो हमें मालूम है कि ये x होता है, ये y होता है। ठीक है, नहीं भी दिया हो तो भी हम लिख सकते हैं। तो जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइन है, x, y सच दैट, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम इसका डिफरेंस देखें, 5 - 2 3, 6 - 2 4, 7 - 2 5, तो एक कॉमन चीज़ हमें मिल रही है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं चिल्ड्रन, देखो एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू x - 2, यही आ रहा है, पर हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फॉर x इक्वल टू 5 6 7। ओके, ये सबके लिए नहीं होगा, हमें जो वैल्यू दी हुई है, जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, तो हमें रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में इन्हें स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। सो क्लियर चिल्ड्रन, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको कैसे लिखा है। ठीक है, इसकी इमेज चेक कर ली है, क्या रिलेशन बन रहा है, हर एक में से 2 माइनस हो रहा है, तो उसको हमने इसी फॉर्म में लिख दिया है। अब हमें इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, जहाँ से एरो निकलते हैं वो क्या होते हैं, उसके डोमेन होते हैं। 5 6 7 ये इसका डोमेन हो गया।
रेंज क्या होती है? जहाँ पे एरो आते हैं, पहुँचते हैं, है ना। तो रेंज क्या हो गई? 3, 4, 5। और जब सब पे एरो पहुँच रहे हैं, यही हमारी कोड डोमेन हो जाएगी। कोड डोमेन में तो इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। कोड डोमेन भी 3, 4, 5 हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। Now question number 5 is saying that let A equal to 1, 2, 3, 4, 6. Let R be the relation on A. Define. R एक relation define है A पर, ठीक है। A ही एक relation है, A की सेट दिया हुआ है। A B such that A B belongs to A. B is exactly divisible by A. तो हमें क्या बताना है? मतलब ऐसा रिलेशन निकालना है जिसमें जो B है वो exactly divisible by A होना चाहिए। और हमें सेट दिया है A to A डिफाइन है, हम इसको बोल सकते हैं A to A। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस दिए हों तो हम एरो डायग्राम अगर बना ले तो ज़्यादा ठीक रहता है। इससे क्या क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाता है चिल्ड्रन। हमारे जैसे यहाँ पे इमेज बनती है ना, ऐसे हमारा दिमाग में भी इमेज बन जाती है और हम फटाफट से उसकी रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं, रिलेशन फटाफट से बन जाते हैं। तो देखो A में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 6, लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 6। बी में भी वही एलिमेंट्स है क्योंकि डिफाइन है A to A डिफाइन है, ये A है और ये B है। 1, 2, 3, 4, 6। क्लियर। अब देखो अगर हम क्वेश्चन की कंडीशन लेके चलें तो रोस्टर फॉर्म में हमें क्या लिखना है? B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। तो अगर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो क्या हम 1 से 1 को डिवाइड करेंगे, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 4 को करेंगे, 6 को करेंगे, क्या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे? 1 से तो सब डिवाइड होता है ना। तो एक जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 6। क्लियर चिल्ड्रन। तो इसको हम लिख लेते हैं, साथ के साथ लिख लेना तो ज़्यादा बेटर होता है, कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 एंड 1, 6। क्लियर। अब देखो, अब हम 2 से शुरू करते हैं। 2 से अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं है ना। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, तो 2 का 2 के साथ रिलेशन बना। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। 2 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा, और 2 को 6 से करेंगे तो भी आंसर 3 आएगा, है ना। तो 2 के रिलेशन किस किस के साथ बने? 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ। क्लियर चिल्ड्रन। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। तो हमने क्या किया है? 2 को 2 से डिवाइड किया है, 4 को 2 से डिवाइड किया है, 6 को 2 से डिवाइड किया है। तो जब इसका आंसर निकालेंगे तो वो एग्जैक्टली हमारा क्या आएगा? इंटीजर आएगा, है ना, एक होल नंबर आएगा, एक वैल्यू आएगी। 3 को करते हैं डिवाइड। 3 का 1 से रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि 3 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 3 नहीं आएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। 3 2 का भी नहीं बनेगा, 3 3 का बन जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर चल रहा है। तो ये एक रिलेशन बन गया। 3 से 4 को करेंगे तो भी नहीं बनेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। 3 से 6 को करेंगे, देखो तो 2 आ रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो यहाँ पे 3 का रिलेशन किस किस के साथ बना? 3, 3, 3, 6। क्लियर चिल्ड्रन। अब 4 का देखते हैं। 4 से क्या क्या डिविजिबल है? 1, 1/4 नहीं होगा, 2/4, 2/4 ये भी नहीं होगा, आंसर कुछ पॉइंट में आएगा, है ना, तो ये नहीं हो सकता। 3/4 वो भी नहीं होगा। 4 डिवाइडेड बाय 4 1 आएगा आंसर, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 4, है ना। 4 का रिलेशन बना 4 के साथ। 4 6 नहीं बनेगा। नेक्स्ट 6 का देखते हैं। तो ये तो छोटे हो गए, इनको डिवाइड करेंगे 6 से तो आंसर हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। 6 का सिर्फ 6 के साथ बनेगा, तो देखो तो ये आ गया 6,6। क्लियर चिल्ड्रन। तो ये तो आ गई रोस्टर फॉर्म। क्लियर आपको कैसे ये रिलेशन हमने बनाए? तो चिल्ड्रन जब भी आप ये रिलेशन बनाओ तो एरो डायग्राम बना लो। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती चली जाएगी, उसके बाद आपको एरो डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सारा काम आपका दिमाग से हो जाएगा। अब हमें इसकी लिखनी है डोमेन एंड रेंज। डोमेन मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, जहाँ जहाँ से एरो निकलते हैं। तो देखो सबसे एरो निकल रहे हैं, तो ये 1 से निकल रहा है, 2 से निकल रहा है, 3 से निकल रहा है, 3 का 3 से, 4 का निकल रहा है, 6 का निकल रहा है। तो ये इसकी हो जाएगी डोमेन 1 2 3 4 6। कोड डोमेन की अगर बात करें
तो कोडोमेन तो आपको मालूम ही है, सारे एलिमेंट्स होते हैं बी सेट के, है ना, तो वो कोडोमेन हो जाएगा। पूछा नहीं है तो मैं आपको वैसे ही वर्बली बता रही हूँ। रेंज की बात करें तो देखो जहाँ जहाँ पे एरो आके गिरते हैं, एरो जहाँ पहुँचते हैं वो होते हैं रेंज। यहाँ के बी के सारे एलिमेंट्स पे एरो आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसकी रेंज हो जाएगी। तो रेंज क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 6। आई होप चिल्ड्रन ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। क्वेश्चन आपको बहुत आराम से करने हैं, रिलेशन बहुत आराम से बनाने हैं। बेटर है कि आप रिलेशन पहले एरो डायग्राम बना के फिर बनाएं, तो वो आपको क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। हमें इसकी डोमेन भी निकालनी है, रेंज भी निकालनी है, और हमें दिया हुआ है दैट रिलेशन आर डिफाइंड एज x प्लस 5। ये रिलेशन डिफाइन है, क्लियर। हमें इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो डोमेन और रेंज जब हम निकालेंगे तो अगर हम बिना एरो डायग्राम के निकालेंगे तो हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, एरो डायग्राम बना लेते हैं। x हमें दिया है 0 1 2 3 4 5, ओके, बना लेते हैं। देखो इसको हम ये x मान लेते हैं, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ठीक है। y मतलब यहाँ पे देखो एक आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या चीज़ दी है, हम यहाँ पे हमेशा क्या लिखते हैं, x एंड y, है ना, x कॉमा वाई। y की जगह क्या दिया है, x प्लस 5। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये y ही है, y इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। बस यहाँ पे हम वैल्यू अब इसकी निकालेंगे। x है 0 1 2 3 4 5, y निकालते हैं। जब हम x में 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 5। x में 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, 6। 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस 2 7। 3 रखेंगे तो 5 प्लस 3 8। 4 रखेंगे तो 5 प्लस 4 9। और 10 रखेंगे तो 5 रखेंगे तो 5 प्लस 5 10, ठीक है। तो देखो इसकी इमेज कैसे बनी, बहुत ही सिंपल है। 0 रखा तो इमेज 5 बनी, 1 रखा तो 6 बनी, 2 रखा तो 7 बनी, 3 रखा तो 8 बनी, 4 रखा तो 9 बनी, और 5 रखा तो 10 बनी। तो रोस्टर फॉर्म अगर हम इसकी लिखें तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, देखो रिलेशन जो हमने बनाए हैं 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 एंड 5 10, क्लियर। ये क्या आ गया, इसका रोस्टर फॉर्म आ गया। अब हमें क्या लिखनी है, इसकी डोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है। बहुत ही सिंपल है चिल्ड्रन, डोमेन और रेंज लिखना है इसकी। देखो डोमेन क्या हो जाएगी, अब तो आप बता ही देंगे, जहाँ से एरो निकलते हैं तो 0 1 2 3 4 5 लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5। रेंज क्या हो जाएगी, जहाँ पे एरो पहुँचते हैं, है ना, जहाँ पे एरो पहुँचते हैं वो रेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी रेंज, 5 6 7 8 9 एंड 10, क्लियर चिल्ड्रन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ लें डोमेन, रेंज और कोडोमेन का, एरो डायग्राम का, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे और आप कैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप उसको फटाक से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर x डिफाइन है, रिलेशन जो डिफाइन है वो मैं बता रही हूँ आपको, x कॉमा एक्स क्यूब। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। हमें इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। अब प्राइम नंबर रिकॉल कर लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है चिल्ड्रन, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना। जैसे 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, 2 इसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड 2। 3 इसके भी 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड 3। 4 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये प्राइम नंबर नहीं है ना, ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 क्या हो जाएगा, 1 5। तो क्लियर चिल्ड्रन प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका रोस्टर फॉर्म निकालना है। तो रोस्टर फॉर्म जब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, तो देखो बहुत ही सिंपल दिया है, x है, हमें दिया है x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो देखो इसका एरो डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, है ना, उससे क्या इजी हो जाएगा। लेस देन 10 है तो 9 तक ही आएगा, 1 2 3। अब देखो हम यहाँ सारे नहीं लेके चलेंगे एलिमेंट्स, है ना, हमें क्या लेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर्स लेंगे।
प्राइम नंबर्स आपको मैंने अभी बताया क्या होते हैं। तो 10 से जो छोटे हैं प्राइम नंबर हमें वही लेना है, तो हम यहाँ पे 1 को कट कर देंगे। 2, 3, 4 नहीं होता है, 5, 6 नहीं होता है, 7, 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता है। सेट हमने यहाँ पे इसको x ले लिया है, ये x है और ये y है। y हमें क्या दिया है चिल्ड्रन? y दिया है x क्यूब, मतलब हमें इसका क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 8, तो ये 2 का 8 के साथ रिलेशन बन रहा है। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 3, 3 3 9, 3 27, 27 आ जाएगा। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 5 × 5 × 5, 5 5 25, 5 125। और 7 का क्यूब क्या होगा चिल्ड्रन? 7 7 49, 49 7 343, 343। तो ये 7 का क्यूब हो गया। अब देखो जैसे हमने एरो डायग्राम बनाया y = x³, तो देखो कितना इजी हो गया ना। हम इसको बस अब ये जो इमेज बन रही है इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो लिख देते हैं। 2 की इमेज है 8, 2 8, 3 का 27, 3 27, 5 का 125, 5 125 और 7 343, 7 343। ये हमारा आ गया रोस्टर फॉर्म में। अगर कोई इसकी डोमेन पूछे तो आप लिख सकते हैं 2 3 5 7, क्योंकि प्राइम नंबर है <10। और कोई रेंज पूछे तो आप लिख देंगे 8 27 125 343। Now move on to question number 8. Question number 8 is saying children, let a = x, y, z, b = 1 2. Find the number of relation from a to b. Okay, हमें रिलेशन डिफाइन है a to b। a हमारा ये है और b हमारा ये है। क्लियर? हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है। मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था चिल्ड्रन, जो नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b, यही होता है ना। तो अगर हम a हमारे पास अगर x y z है और b हमारे पास 1 2 है, तो नंबर ऑफ रिलेशन जो निकालेंगे a to b डिफाइन है। नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? n a क्रॉस b = क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिलेशन इन a क्रॉस नंबर ऑफ रिलेशन इन b। क्लियर? अब देखो एलिमेंट्स कितने हैं a में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितने हैं? 3, और b में कितने हैं? 2 1 2 2। ये आ गया हमारा आंसर 6। अब बताया था जो सबसेट्स होते हैं, जो नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं, सबसेट्स होते हैं, है ना। नंबर ऑफ सबसेट्स मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में कि सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है 2n। n क्या होता है? नंबर ऑफ, ये जो आया है एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी चिल्ड्रन? 2n हमारा 6 आया है, 6। क्लियर? तो ये जो आंसर आया है 2n6, ये होगा नंबर ऑफ रिलेशन। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग दैट एक रिलेशन डिफाइन है, आर बी डिफाइन ऑन जेड। जेड क्या होता है? इंटीजर होता है। बाय आर कैसे डिफाइन है? ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। माइनस करेंगे तो क्या आएगा चिल्ड्रन? इंटीजर्स आएंगे, है ना। तो हमें इसकी डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। तो देखो जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, एरो डायग्राम से समझाती हूँ मैं आपको। जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, रिलेशन जो डिफाइन है वो z to z डिफाइन है ना, z to z। ये a है और ये b है। इंटीजर्स होते हैं, 0 से ऊपर भी वैल्यू होती है, 0 से नीचे भी वैल्यू होती है ना। माइनस की भी वैल्यू होती है, प्लस की भी वैल्यू होती है। तो अगर हम ले कुछ भी -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, तो क्या निकाला है? a माइनस बी इज एन इंटीजर। a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ से कोई भी एक वैल्यू उठा लें, कुछ भी ले लो आप ले लो, और -2 ले लो। -2 को जब हम माइनस करेंगे -2 से, है ना, -2 को जब हम, ये a है और ये b है, -2 से -2 को माइनस करेंगे -2 से, है ना। ये a है और ये b है। तो आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन? देखो ये आ जाएगा -2 -2 = 0। 0 क्या है? इंटीजर है। अब इसके अलावा कोई और वैल्यू ले लो, 2 ले लो, 2 ले लो, 0 ले लो। 2 - 0 2 आएगा,
3 माइनस 1 2 आएगा, वो भी इंटीजर है। -3 1, आंसर क्या आएगा -2, वो भी इंटीजर है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से हम जो भी वैल्यू उठाएंगे, जो भी वैल्यू लेंगे ए की, और जब उसको माइनस करेंगे बी से, तो क्या आएगा चिल्ड्रन, इंटीजर ही तो आएगा। इंटीजर को इंटीजर से चाहे सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐड करो, क्या आता है, इंटीजर ही आता है। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगी, एक पर्टिकुलर तो डोमेन हुई नहीं, तो डोमेन में क्या लिखेंगे हम चिल्ड्रन, देखो डोमेन हो जाएगी हमारी z, यही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और रेंज भी क्या हो जाएगी, रेंज भी हो जाएगी चिल्ड्रन z। क्लियर, ये z क्यों हुई, डोमेन और रेंज z क्यों हुई, क्यों, हर किसी का हर एक के साथ रिलेशन बन रहा है। देखा आपने, हर एक के साथ हर किसी का रिलेशन बन रहा है, किसी ना किसी का तो रिलेशन बनेगा ही। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं z इंटीजर्स में, a में, उन सबका रिलेशन बनेगा b के साथ। तो यहाँ पे जो डोमेन होगी, हर एक एलिमेंट यहाँ पे ऑक्यूपाई होगा, हर एक से एरो निकलेगा, तो डोमेन को हम लिख सकते हैं z, और हर एक जितने भी एलिमेंट्स है वहाँ तक वो पहुँचेगा। ठीक है, वैल्यू अलग हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको निकाल के बताई, लेकिन हर एक तक पहुँचेगा। तो रेंज क्या हो जाएगी, हर एक एलिमेंट हो जाएगा, हर एक पे एरो आएगा, तो रेंज भी z हो जाएगी। क्लियर चिल्ड्रन, आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू।